इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिए। ये वीडियो में अक्षरा सिंह दिख रही है। अक्षरा सिंह ने, ये घमंडी अक्षरा सिंह है जिन्होंने भरी महफिल लाखों की भीड़ में समस्तीपुर के लगमा गांव में माइक पटक के चली गई और 5 लाख रुपए लेके फरार हो गई है। आपको बता दूं, लगमा गांव के युवा में काफी आक्रोश है क्योंकि मिथिला की माटी को उन्हें अपमान किया है। इसकी सजा उसे मिलेगी। अक्षरा सिंह, घमंडी अक्षरा सिंह, आपको सजा मिलेगी क्योंकि समस्तीपुर की हर युवा आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि माता रानी के मेला में आपने अपमान किया है, मिथिला की माटी को अपमान किया है। माता रानी आपको कभी माफ। एक समाज सेवी लोकप्रिय बारूद भाई बैठे हुए हैं जो कह सकते ये पेशा से वकील साहब भी हैं और सामाजिक मुद्दे को हर समय उठाते रहे हैं। इन्होंने माता रानी का परम भक्त हैं कि उन्हें माता रानी का अपमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अक्षरा सिंह माइक पटक के चली गई, घमंडी अक्षरा सिंह, इनके बारे में इनका क्या कहना है। देखिए, कहावत है, क्षुद्र नदी जल पावस तोराई, कछु धन पाई खल इठलाई। तो कहने का मतलब है, जो छोटी नदी में थोड़ा सा पानी आ जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जो घमंडी लोग होते हैं जिनको कभी पैसा नहीं मिला हुआ होता है, उसे कुछ अधिक पैसा मिल जाता है तो वो इठलाने लगते हैं। वो तो स्टार है ना भाई। इसी प्रकार वो स्टार कहाँ से आई? स्टार तो पवन सिंह बना दिए उनको। कैसे? वो तो नाचने वाली थी और नाचने वाले को उन्होंने माइक थमा दिया, और माइक जैसे ही थमाया तो वो अधिक पैसा कमाने लगी। पहले ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, अब वो माइक लेके गाना गाने लगी। जब गाना गाने लगी तो पवन सिंह के माध्यम से उसे लोग देखना, चूँकि पवन सिंह पावर स्टार हैं जी, उनके माध्यम से उसकी भी लोकप्रियता बढ़ी, लोगों में क्रेज बढ़ा। इसका मतलब थोड़े कि भाई मैदान में आप मैक पटक के भाग जाएंगे। तो क्रेज जब बढ़ा तो इसी क्रम में लगमा की धरती पर पवन सिंह के नाम से जो उनका टैग था, अच्छी कलाकार को सभी लोग देखना चाहते हैं, अच्छे व्यक्तित्व को सभी लोग पहचानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी कलाकारी को, उनकी प्रतिभा को देखना चाहते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह तो इतनी घमंडी निकली कि वह लगमा की धरती पर माता रानी का दरबार जो सजा था उसमें उसका कार्यक्रम होना था, लेकिन वह माइक पटक के भाग गई। पैसा 5.5 लाख रुपए से ऊपर उसने लिया, सारा खर्चा लिया, सारी व्यवस्थाएं ली, लेकिन वह माइक पटक के भाग गई। इससे यह प्रतीत होता है कि जिसकी जितनी ही औकात रहे उसे उतना ही सम्मान देना चाहिए। उसे सर पर बैठाने से अपने आप को नीचा महसूस करने जैसा लगता है। इसलिए मुझे अगर उस कमेटी से बात हुई होती या उस कमेटी का मैं सदस्य हुआ होता तो उसी समय अक्षरा सिंह को मैं रोककर 5 लाख नहीं, उससे बहुत कुछ वसूल करता। उसे 5 लाख दिया कौन, यह सवाल है। उसे तो मैं 5 रुपए भी नहीं देता। सुपरस्टार है इसीलिए मिला। अरे वो सुपर स्टार कहाँ से? मैंने कहा पवन बाबू की गलती का कारण है। पवन बाबू जो पावर स्टार हैं, वो युवाओं के दिलों पर राज करने वाले लोग हैं। उनको माँ सरस्वती ने जो प्रतिभा दी, जो कला दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो गायन की कला उनके अंदर है, उसका नतीजा यह है कि औने पौने लोगों को वो उठाकर मंच पर लाते हैं, और मंच पर लाते हैं तो वो इतना घमंड में चूर हो जाती है, इतना घमंड में मगरूर हो जाती है कि किसी भी सभा में, किसी भी महफिल में वो माइक पटक के चली जाती है, किसी पर कुछ टिप्पणी कर देती है। इस तरीके का व्यवहार बहुत क्षोभपूर्ण है, बहुत ही घटिया किस्म की बात है। और ऐसे ऐसे कलाकारों को मैं पूरे बिहारवासी ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को कहूँगा
कि ना बुलाएं, और मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा, वो जब रोसड़ा की धरती पर आएगी तो उस समय लगमा ही नहीं, पूरे मिथिलांचल की धरती जिसको उसने अपमान करके गई है, उसका बदला उसे किया जाएगा। मैं किसी भी महिला को सम्मानित नज़र से देखता हूँ। महिला देवी के समान है, लेकिन उसने ऐसा कुकृत्य किया है, इसलिए मैं आज यह भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन एक सवाल रहा आपसे, अगर उस समय भरगद मच जाती तो बहुत सारे लोग आए थे, उसमें घटना भी हो सकती थी। वही ना, वह स्थिति ऐसा भयावह उत्पन्न करके गई थी। अगर सभा करने वाले लोग, आयोजक टीम अगर तत्पर नहीं होती तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। भगदड़ तो मचता ही, बहुत लोगों की जान चली जाती, और हो ना हो वहाँ पर इस तरीके का माहौल बन जाता जिससे एक गलत मैसेज जाता लगमा पूजा समिति के प्रांगण से, जो लोग वहाँ आने से कतराते। उसने भरी सभा में लोगों को, कलाकारों को, कलाओं का अपमान करके चली गई। इससे मुझे बहुत दुख है। उस पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, उस पर 420 का मुकदमा होना चाहिए। वो ठग कर, लूट कर चले जाने वाली लुटेरी अक्षरा सिंह, वो जब रोसड़ा की धरती पर आएगी कभी तो उसका स्वागत किया जाएगा। आपने देखा कि यहाँ के तमाम युवा इतने आक्रोश में हैं कि उन्होंने मिथिला की माटी पर सती का अपमान किया। उस माइक को, जिस माइक से बहुत सारे कलाकार जीरो से हीरो बना है, उसी माइक का अपमान किया है। इन्होंने बताया कि गलती अक्षरा सिंह की नहीं है, घमंडी अक्षरा सिंह का, गलती हमारे पवन भाई का है। इनका कहना है कि आपने माइक थमा के सबसे बड़ा गलती किया, जिसका कारण सरस्वती का आज अपमान हुआ। इसीलिए हमारे पवन सिंह भैया देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसे ऐसे लोग को अपमान करने का मौका मत दे भैया, इस माइक का अपमान मत होने दे। लेकिन एक बात बता देता हूँ, समस्तीपुर जिले के लगमा गांव का युवा अब बर्दाश्त नहीं करेगी लेकिन आपको माता रानी, नगमा की माता रानी कभी माफ़ नहीं करेगी। हर वीडियो को देखने के लिए लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।